भैंस। और भाई स्वामी के शासन में हम सेब रास्ते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह सत्यार्थ का बोध दिया है जिसे लोग न सोच पा रहे थे, न समझ पा रहे थे, न उनके पास सोचने की समझने की क्षमता ही थी। सोचने समझने की क्षमता जब भी जीव को जागृत होगी उसके पास आवश्यक है कि क्षमता चाहिए। सोचने समझने की क्षमता जिनको वर्धमान करना है उनके पास क्षमता की आवश्यकता है। जहाँ क्षमता का अभाव है वह सोचने समझने की क्षमता का अभाव है। वचनों में असभ्यता, वचनों में असभ्यता, सोचने में हीनता, ज्ञानियों और दर दर की दीनता जिसको प्राप्त हुई हो ऐसा जीव कभी न सोच पाए कि मैं बहुत ऊंचा सोच पाऊंगा। एक बहुत गहर में विचार करने की आवश्यकता है। तीर्थंकर जैसी आत्मा उच्च कुल में ही क्यों उत्पन्न होती है? तीर्थंकर भगवान का जन्म उच्च कुल में ही क्यों होता है? किसी गरीब के घर में हो जाता। बहुत सारा विचार आपका अच्छा लगता है पर अच्छा होता नहीं। आज बहुत संभल के समझना, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने विचारों के अनुसार सत्य को देखना चाहता है। माता ध्यान से समझना, सुनाई पड़ रहा है? लोग अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से सत्य को जानना चाहते हैं, जबकि आपके विचार, आपकी बुद्धि यदि सत्य हो जाती तो आगम सत्य क्यों कहा जाता है? आपका विचार, आपकी बुद्धि सत्य हो जाती तो अरहंत के प्रवचनों को सत्य क्यों कहा? आपकी विचार, आपकी बुद्धि सत्य होती तो कर्म सिद्धांत का व्याख्यान क्यों? विषय गंभीर है, बाकी विषय आप समझो। विषय गंभीर है, बाकी विषय आप समझो। आप जो सोच रहे हो अपने विचारों से सोचते हो। आप जो विचार रहे हो अपनी बुद्धि से विचार रहे हो। गरीब का सोच अपना होता है, वो अमीर का सोच अपना होता है। गरीब की सोच में गरीबी रहती है, अमीर की सोच में अमीरी रहती है। इसको समझना चाहिए। गरीब की सोच में गरीबी होती है,
अमीर की सोच में अमीरी होती है। बोले कैसे? बेटा, दो बच्चे स्कूल गए, एक गरीब का बालक गया और एक अमीर का बालक गया। अब अच्छी बात ऐसी है, जब बच्चे जाते हैं तो जाकर के जब भी उनको समय मिलता है बाहर निकलते हैं स्कूल से और कुछ खाने के लिए जाते हैं। जब बच्चे कुछ खाने को जाते हैं तो उसमें आप ये देखना कौन बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, कौन बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है। एक बालक पेड़े जलेबी के स्थान पर खड़ा हुआ है और एक बालक जहां पर बेड़ और खटाई बिक रही थी वहां खड़ा हुआ है। ये अंतर क्यों आ रहा है? ये अंतर क्यों आया? जिसकी जेब में 25-50 पैसे थे, 1-2 रुपए थे, उन बच्चों को क्या सोच आएगा अंदर? भाई अपन को तो इतनी है कि अपन जाकर के एक इमली खरीद के खा के आ जाएंगे। सोच छोटा हुआ। और जिसके अंदर जिसके पास पैसा था वो कहते मैं जलेबी की दुकान पर जाऊंगा, इमरती की दुकान पर जाऊंगा। आप लोग समझ नहीं आ रहा अभी। और आप अपने बचपन से लेकर के अंतिम समय तक विचार करना, अब गूढ़ रहस्य खुलने वाला है। विचार शक्ति, विचार शक्ति, आचार शक्ति टिकी तुम्हारी पुण्य शक्ति के ऊपर। विचार शक्ति, आचार शक्ति टिकी तुम्हारे पुण्य के ऊपर। और आज समझ में आना चाहिए आप सबको, मतलब मेरा विचार विचारो, विचार विचारो। मूल विषय विचारों की उच्चता किसके पास होगी? विचारों की विचारता उच्च किसके पास होगी? विचारों की उच्चता, विचारों की निम्नता व्यक्ति के विचारों पर आलंबित नहीं है, व्यक्ति के विचारों पर आलंबित नहीं है। विचारों ज्ञानियों व्यक्ति के विचारों पर आलंबित नहीं है, व्यक्ति के पुण्य के प्रचंड उदय पर और पाप के प्रचंड उदय पर है। एक छोटा सा बालक वो कहता मुझे मात्र इमली की खटाई चाहिए। बेटे तेरा दोष नहीं है, तेरी जेब बोल रही है। एक कहता जलेबी चाहिए, इमरती चाहिए, कुछ नहीं है, तुम्हारी जेब बोल रही है। जैसे गरीब बच्चे को खटाई दिखाई देती है, बेर मकुइयां दिखाई देते हैं, और अमीर के बच्चे को इमरती रसगुल्ले दिखाई देते हैं, ऐसे ज्ञानियों जिसका पुण्योच्चारित विशाल है उसके विचार उच्च होते हैं, और जिनका पुण्योच्चारित नीचा है उनके विचार भी नीचे होते हैं। उच्च विचार के लिए उच्च आचरण चाहिए, और तुम्हारे अंदर उच्च विचार उत्पन्न भी हो रहे होंगे, आप व्यक्त नहीं कर पाओगे। यदि आचरणहीन के अंदर उच्च विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, वे उन विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। विचारों की उच्चता को व्यक्त करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। सोच, सोच विचार, सोच विचार, योग्यता। जैसा सोच विचार योग्यता, इस सोच विचार की योग्यता तर्कणा शक्ति के बल पर ही तो व्यक्ति वकील बनता है, व्यक्ति जज बनता है, उच्च जज बनता है। एक क्या है? सोच विचार तर्कणा शक्ति। सोच विचार तर्कणा शक्ति ये सब तुम्हारे पास कब आएगी? पुण्य की
प्रचंडता, पुण्य की प्रचंडता, चारित्र की निर्मलता आपके लिए उच्च विचार, उच्च सोच, उच्च तर्कणा को जन्म देती है। और 16 वर्ष का किशोर, 19, 18, 20, 21, 25 साल के युवा हाथी जैसी आंखें मिचमिचा के चले, हाथी जैसी आंखें मीच के चले, दिन में भी आंखें मीच के चले, रात्रि में भी आंखें मीच के चले। मतलब क्या है? इनका चारित्र 100% गिरा हुआ है, 100% इनके चारित्र गिरे हुए हैं, क्योंकि आंखें उनकी चमकती हैं जिनके चारित्र चमकते हैं। क्या तुम्हारे पास नेत्र स्वच्छ नहीं? जिसकी आंखें स्वच्छ नहीं है उनका हृदय स्वच्छ नहीं हो सकता। अपनी डायरियों पर लिख लेना, मां जिनकी आंखें स्वच्छ नहीं है उनके हृदय स्वच्छ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जिनकी आंखें स्वच्छ हैं उनके हृदय स्वच्छ है, अथवा जिनके हृदय स्वच्छ है उनकी आंखें स्वच्छ हैं। जिन आंखों के भीतर अशुभ है ही नहीं, जिन आंखों के भीतर अशुभ है ही नहीं, जिन आंखों के अंदर आकांक्षा नहीं है, वे आंखें इधर उधर नहीं देखेंगी। गौरव भैया विश्वास रखना, जिन आंखों में, मैं आपको दिखाऊं, अभी दिखा सकता हूं। नवीन, वो नायक कहाँ है? संजय भाई, वकील साहब, भैया आप वकील हो, यहाँ अपने सामने एक जज बैठा हुआ है, एक ग्वालियर न्यायालय के जज बैठे यहाँ पर। आप दोनों से मेरा प्रश्न है, बगल में आके बैठे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ओह, प्रश्न ये है, वकालत में शब्द सुनते हो कि आंखें भी देखते हो? जज साहब, आप लोगों की बातें सुनते हो कि आंखें भी देखते हो? शब्द सुनने के साथ आंखें भी देखते हो। यदि आंखें नहीं देखी, ओ भाई गोदा जी, यदि नेत्रों को देखना नहीं जानता, मात्र बातों को सुनता है, वो व्यक्ति फेल हो जाए अपने जीवन में। जिन जिन लोगों ने लोगों की बातें सुनी है और उनकी बातों में आ गए, उनका जीवन फेल हो चुका है। जिन जिन लोगों ने लोगों की बातें सुनी है और बातें सुन करके निर्णय कर लिए हैं, उनके जीवन फेल हो चुके हैं। जिन्होंने बातें सुनने के साथ आंखें देखी हैं, कुछ लोग बातें तो करते रहते हैं, आंखें इधर घुमाते हैं। बातें करेंगे सामने, आंखें कहीं होंगी। अब विश्वास रखना, जो व्यक्ति अपनी आंखों को कहीं भेज रहा हो, जहां आंखें होती वहां आत्मा होती है। जहां आंखें होती है वहां तेरी आत्मा होती है, और जहां बातें हो रही है वहां सामने वाले से की जा रही है। तिरछी निगाहों में बोलने वाला आदमी कहीं विश्वास का पात्र नहीं होता। जो बातें आपसे करता हो, वो आंखें किसी से मिलाता हो, मित्र, उस पर विश्वास करोगे आप? बातें आपसे होती हो और आंखें और देख के रखी हो, उस पर विश्वास करोगे क्या? जिसके पास आंख कहीं रखी हुई है, वो बात करना चाह रहा है, उसकी उच्च बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बात की ऊंचाइयां आंख के अनुसार होती हैं। बात की ऊंचाइयां आंख के अनुसार होती है। ये दार्शनिक व्याख्यान है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको मेरी बात समझ में आना चाहिए। वो आज मैं जो कह रहा हूं, आप 2000-50,000 वर्ष के बाद भी इस पर कोई व्यक्ति चिंतन करेगा तो कहेगा कि 2022 में कोई एक जैन मुनि थे, उन्होंने कुछ कहा था। इस बात के लिए सुनो ध्यान से कि आंख जहां होती है, आंख की ऊंचाइयां बात की ऊंचाइयां देती है, बात की ऊंचाइयों से बात ऊंची कभी नहीं होती है।
बात की ऊंचाइयां कभी ऊंची नहीं होती, बोलने वाले की आंख कहीं रखी होती है, बोलने वाले की आंख कचेरी कहीं रखी होती है। जो आप मेरे सामने हो, आपको गुरुजी आप तो मेरे सामने मुझे देख रहे हो, विश्वास रखिए मैं आपको आपके सामने देख रहा हूं। ये आप जो कथन कर रहे हो ये चाक्षुष विषय है। अब मेरा मन कह रहा है कि कठिन जितना हो सके होने दो। यदि मैं ये टेंशन लेता हूं कि आपको कठिन हो रहा है तो वो गुण रस बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए आप कठिनाई के लिए आप स्वयं अपनी प्रज्ञा को खोलिए। लेकिन अब बात ध्यान से सुनिए। बात आंख उच्च विचार, बात आंख उच्च विचार। हर विषय हम ऐसे खोल के देखेंगे तो आपके पास नहीं पहुंचेंगे। बात आंख उच्च विचार, तीन बात पर टिके रहना, ठीक ना। बात 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 वायु का बात नहीं, बात करने का बात। बात आंख उच्च विचार। चाहे इधर समझे चाहे इधर समझे, जिनकी बात आंख उच्च विचार एक हुए हैं वे इधर आ गए। जिनकी बात आंख विचार तीनों में भेद रहा है वे इधर आ गए। माता बुरा नहीं मानना, अंदर अंदर समझो बोल क्या रहा। जिनकी बात जिनकी आंख जिनका विचार एकत्वभूत था वे पुरुष हो गए। जिनकी आंख जिनकी बात जिनका विचार में भेद था वे मित्र स्त्री पर्याय में चले गए। यदि किसी पुरुष को नारी पर्याय सुंदर लगती हो तो अपनी बात आंख विचार इनमें भेद कर लीजिए, तुम बड़े आराम से स्त्री बन जाओगे, बिल्कुल आराम से बनोगे। लेकिन साथ में पुण्य करना पड़ेगा तो स्त्री बन पाओगे, मनुष्य नहीं। और मायाचारी मात किए तो त्रिंचनी बनोगे। द्रौवेदी, भाववेदी नहीं, द्रौवेदी, फिर उसमें भाववेद देख लेना। मां आप लोगों को ये सोचना चाहिए, हाय हाय ऐसा मैंने क्या कर डाला, हर एक स्थान पर मुझे ऐसे देखा जाता है, हर एक से मुझे ऐसा देखा जाता है। तो आपका विचार पवित्र होगा और निर्णय ये करना चाहिए कि अगला भाव ऐसा होगा जिसमें मैं पुरुष बनूंगा, और पुरुष ही नहीं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि अरहंत बनूंगा, सिद्ध बनूंगा। यदि आप पान के ठेले में संतुष्टि है, उनको हम फैक्ट्री की क्या बात सुनाएं। समझो ना, पान के ठेले में जो सिर पर टोकरी साग भाजी की लेकर के जैसा और एक किनारे रोड पर बैठ करके 10-50 रुपये कमा के आने में संतुष्ट है, उस व्यक्ति को मैं हीरे जवाहरात की दुकान कैसे खिला पाऊंगा। जिनेंद्र भैया, कभी कभी मुझे लगता है मैं इतना आपको दे सकता हूं, देने की क्षमता रखता हूं, लेकिन लेने वाले मुझे देखते हैं ये तो साग की टोकरी लेके जाने वाले लोग हैं, इनको क्या समझाऊं। साग की टोकरी उठाने वाले लोगों को क्या समझाऊं। इस भूमि में कितना खनिज है, इस भूमि में कितना खनिज है, कितनी संपत्ति है। लेकिन चाहे पन्ना की भूमि हो, चाहे विशाखापट्टनम की भूमि हो, हे मित्र, जहां सोना निकलता है, चांदी निकलती है, चाहे चंबल की नदी की घाटियां हो जहां पर हीरे निकलते हो मित्र, ऐसी केसरी भूमि हो,
परंतु ध्यान रखना, ऐसे हर व्यक्ति के हाथ में हीरे आते हैं, उस क्षेत्र में खाने को दाना नहीं मिलता, कोई फसल नहीं उगाता, कोई व्यक्ति फसल नहीं उगाता। हीरे वाले हीरे निकाल पाते हैं, जिनके पुण्य हीरे हैं वे हीरे निकालते हैं, जिनके पुण्य गीले हैं वे मात्र फसल उगाते हैं। उसी भूमि पर, उसी भैया उसी भूमि पर लोग फसल उगाते हैं और उसी भूमि से बाहर के सेठ आके हीरे निकाल के चले जाते हैं। ऐसे ही मित्रों, ज्ञानियों, ऐसे ही जिन घरों के बच्चे साधु बन रहे हैं, वे कोई आकाश से अलग से घर नहीं आए। जिन घरों के बच्चे साधु बन रहे हैं वे घर अलग से नहीं आए। तो जैसे ज्ञानी पुण्यात्मा जीव हीरे निकाल लेता है, ऐसे विशिष्ट लोग आते हैं, इन्हीं घरों के भीतर से अपने आप को साधु बना लेते हैं। कोई बाहर से नहीं आता। अब आपको समझ में आना प्रारंभ हो चुका है। आगे बढ़िए। आंख, आंख, बात, विचार। बहुत बढ़िया। विचार, आंख, बात। बहुत बढ़िया। मैं इसलिए बीच में इधर चला गया था कि मैं सोच रहा था कितनी अच्छी से सुन रहा हूं। बात, आंख, उच्च विचार। जो साधु पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे सभ्यता पर जीते हैं। सिंधु, मुमुक्षु, बुरहानपुर, विमल भैया, जो साधु पुरुष होते हैं वे सभ्यता पर जीते हैं। वे सभ्यता पर जीते हैं, कष्टों पर नहीं जीते। कष्टों पर जीने वाला अपनी बात बदल देता है। कष्टों पर जीने वाला अपनी बात बदल देता है। जज वकील को इसलिए सामने बिठाया हुआ मैं जान करके, सामने एक वैद्य भी मेरे साथ है। मित्र, कष्टों में जीने वाला बात बदलता है। मित्र, कष्टों में जीने वाला बात बदलता है। गुप्त रोगी अपनी बात नहीं बताना चाहता है वैद्य को भी, और जब अच्छा कष्ट होता है तो बात बदल देता है। रोगी, अपराधी, रोगी, अपराधी, इनकी विचारधारा एक सी होती है। रोगी, अपराधी, इनकी विचारधारा एक सी होती है। रोगी कोशिश में रहता है कि वैद्य वैसे ही दवाई दे दे, अपनी बात ना बताना पड़े। अपराधी सोचता है ऐसे दंड छोटा मोटा मिल जाए और मैं बच जाऊं, मुझे अपनी बात ना बताना पड़े। कष्ट में जो होगा, कष्ट से निर्णय करेगा, वो सब भी नहीं होगा। सत्य का निर्णय कष्ट नहीं कराता, सत्य का निर्णय सब भी कराता है। तो आपको सभ्यता का जीवन जीना है कि कष्टों का जीवन जीना है? क्योंकि कष्ट वाला अपनी बात पल पल में बदलता है। जैसे जैसे न्यायालय के डंडे पड़ते हैं वैसे वैसे उसकी भाषा बदलती है। जैसे जैसे न्यायालय के डंडे पड़ते हैं, पुलिस की मार पड़ती है, अपनी भाषा बदलता है। कौन? अपराधी, कष्ट वाला। और जैसे जैसे कर्मों के डंडे पड़ते हैं वैसे मेरे मित्र विचारहीन अपनी बात बदलता है। पर जो विचार शून्य परमात्मा होता है वो विचार अपनी बात नहीं बदलता है। जो है सो है। कष्ट पर बात बदलने वाले लोग विश्वास के पात्र नहीं होते। कष्ट पर बात बदलने वाले लोग विश्वास के पात्र नहीं होते। हृदय कहता है, हृदय बोलता है, क्या होगा, फांसी हो जाएगी ना, पर प्राण जाते हुए भी
तुम्हारे जीवन का सत्य नहीं जाए तो मरने के बाद भी तुम जीवित रहोगे। वो प्राण बचाने के पीछे तुम सत्य के प्राण नष्ट कर चुके हो, तुम जीते भी रहोगे, गली गली में तुम्हारी मृत्यु होगी। लोग क्या बोलेंगे? आ गया झूठा आदमी। क्या बोलेंगे? आ गया झूठा आदमी। हे मित्र, प्राण निकलते एक दिन कष्ट था, पर झूठा आदमी आ गया, पल पल में कष्ट। विमल भैया, इस सभा में सन्नाटा क्यों छाया है? हैं? उपदेश सुनने की सन्नाटा छाया है? नहीं भैया, और सोचो। सत्य का उपदेश सुनने के लिए सन्नाटा नहीं छाया, इनके भीतर का असत्य शांत बैठ गया है। हाँ 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 हाँ। क्यों वकील साहब, क्या हुआ? जैसा जो आकाश पाताल की ऊंचाइयों में कूदने वाले लोग, क्या शक्ति है आपके पास? ऐसे बिल्ली जैसे आते हैं, बोले सांप सांप सांप, भले में घर में जाके बोले सांप सांप, लेकिन सामने सांप सांप। ओ हो। अपराधी को शांत बैठना पड़ता है, अपराधी को शांत बैठना पड़ता है, अपराधी को शांत बैठना पड़ता है। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसको शांत बैठना पड़ता है। कुछ बोल लोगे नहीं क्या आप लोग? मैं क्या कह रहा हूं? बुद्धि लगाओ ना अपनी। मैं क्या हो रहा हूं? अपराधी शांत बैठता है, अपराधी को शांत बैठना पड़ता है। तो आप कह सकते हो गुरुजी साधु लोग शांत बैठे, सो अपराधी इसलिए। जितना ध्यानी मुनि होगा, जितना शांत मुनि होगा, वो वही हो सकता है जिसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। योगी वही होता है, योगी वही होता है जो अपराध को स्वीकार करता है। मित्र, मेरा मुनि बनने का उद्देश्य अपने अपराध को स्वीकार करना है। आप नहीं समझते हो तो मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है, मैं मात्र इसलिए मुनि बना हूं, मैं अपराधी हूं। अब प्रश्न करो कैसा? पापेष्ठीन दुरात्मा जड़ दिया, माया बिना लो बिना, राग देश मलीम सैन मनसा, दुष्कर्म निर्मितम। ओहो, वर्तमान का ही अपराध नहीं होता। कोटि कोटि भवों में जो संसार में अपराध करते करते जीव आया है, सच्चा आदमी तो अपराध के बाद स्वयं थाने में पहुंच जाता है। जिसका हृदय गवाही देता है मेरे से अपराध हुआ है, न्यायाधीश के सामने पहुंचा, साहब हमने ऐसा अपराध किया है, ऐसे साधु पुरुष जो होता है अपने गुरु और प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है, हे नाथ मैं पापी हूं। सतीश जी, जहां से बहुत ताकत चाहिए ज्ञानी विमल भैया, बहुत शक्ति चाहिए। अपने अपराध को अपराध स्वीकार जो कर लेता है, अपने अपराध को अपराध जो स्वीकार करता है, वही आराध्य होता है। श्री समय साजी सुन रहे हैं आप? आपको लग रहा है मैं क्या सुन रहा हूं? अपराध का अभाव जहां होता है वो राध्य होता है, वो राध्यता को प्राप्त कर लेता है, वो आराध्य हो जाता है। कोई कह पाएगा मैं पापी हूं? एक मुनिराज प्रत्येक सच्चा श्रावक, सच्चा साधु प्रतिदिन प्रतिगण करता है। सच्चा श्रावक, सच्चा साधु प्रतिदिन प्रतिगण करता है, और प्रतिगण में सबसे पहले कहता है पापेष्ठेन दुरात्मना जड़धिया, हे नाथ मैं पापी हूं।
हे नाथ मैं पापी हूं। जब व्यक्ति को अपने पाप एहसास होते हैं तभी तो शांति बढ़ जाता है। कुछ मत कहो किसी से, कुछ मत कहो किसी से, अपराधी मैं हूं। अब कर दो हाथ खड़ा। कौन ऐसा इस सभा में बैठा है जिसने आज तक जन्म लेने से पूर्व तक कोई अपराध ना किया हो? कर दो हाथ खड़ा कोई। भैया मंगलाचरण मित्र, कौन सा ऐसा भला जीव है जो संसार में जब से है उसने अपराध ना किया हो? है कोई? सिद्ध होने की बात वे ही कर पाएंगे जो अपराधी होंगे। भाई समझ, सिद्ध होने की बात वे ही करेंगे जो अपराधी होंगे। सिद्ध होगा वो बात क्यों करने आएगा? सिद्ध होगा वो बात करने क्यों आएगा? विमल भाई, आपके बुरहानपुर में जेल है क्या? आपने अपने परिवार को कब समाचार भेजे मुझे जेल से बाहर कर लो? समय नहीं मेरे पास, शीघ्र बोलिए। आपने अपने परिवार को कब समाचार भेजे? ये आपने नायक को अपना वकील कब बनाया और जज साहब को जज कब बनाया कि मुझे जेल से बाहर करा लीजिए? बोलो ना, हैं? हंस रहे हो? समय का मेरे पास इतना है। आपने कब भेजा समाचार मुझे बाहर करा लीजिए? कुछ तो बोलो, हैं? नहीं भेजा? बोले गुरुजी हम जेल गए ही नहीं हैं तो समाचार क्या भेजो? बराबर। जो बंध को ही प्राप्त नहीं हुआ वो मोक्ष की क्या बात करेगा? जो बंध को प्राप्त है वही मोक्ष की बात करेगा। मोक्ष पूरक मोक्ष नहीं होता। बैठो ज्ञानी, मोक्ष पूरक मोक्ष नहीं होता है, बंध पूरक मोक्ष होता है। बराबर भैया। इसलिए जब तक जीव सिद्ध नहीं बना तब तक कैद खाने में है। जब तक सिद्ध नहीं बना तब तक कैद खाने में है। आयु कर्म के साथ है। अनंत भगवान भी अभी बंधे हुए हैं। अनंत भगवान भी ज्ञानियों कैसा औदिक भाव से युक्त है। महात्मा सारस्वत सागर जी आए क्या? प्रणीत सांग जी राजवार्तिक में आपने 2 दिन पहले पढ़ा था। भगवान निर्गंत मुनि, और निर्गंत मुनि का मतलब 12वां गुरुस्थान। निर्गंत मुनि यानी 12वां गुरुस्थान। निर्गंत मुनि यानी 12वें गुरुस्थान जो मुनिराज होते हैं, ये जो मुनि है निर्गंत मुनि यानी 12वां गुरुस्थान। क्षीण मोह क्या है? क्षीण मोह। तो क्षीण मोह इनके जो है 3, ओहो, उनके लिए जो 12वें गुरुस्थान में विराजते वीतरागी श्रमण है, उन वीतरागी श्रमण के लिए 7 कर्म का औदिक भाव है। और 7 कर्म का औदिक भाव होने के कारण उनके 7 कर्म जन्य असिद्धत्व है। और इतना आनंदमय विषय था। जैसे आजकल की जो परीक्षा होती है, मेरी समझ में आ गया राजवार्तिक देख करके कि राजवार्तिक मतलब 6वीं 7वीं सदी में आचार्य अकलंक स्वामी नाम के आचार्य हुए बेटा, और जिनका नाम संपूर्ण परंपरा में इसलिए चलता है, ये वही अकलंक स्वामी है जिन्होंने 6 मास तक बौद्ध दर्शन से शास्त्रार्थ किया था, और मनुष्यों से नहीं देवी से किया था, और 6 मास तक
अकलंक स्वामी ने देखा ऐसा कौन धुरंधर लोग है जो मेरे से सहसा में 6 मास तक टिका हुआ है। जब उन्होंने ध्यान किया तो जिन शासन देवी ने कहा, अकलंक जिससे तुम शास्त्रार्थ कर रहे हो, देखो शरीर में रोमटे खड़े हो रहे हैं, अकलंक जिस तुम शास्त्रार्थ कर रहे हो मनुष्य नहीं है, वो देवी है। तो क्या करूं? देवों की विशेषता होती है, आप एक प्रश्न करना और प्रश्न करेंगे पुनः प्रश्न करना, देव दोबारा उत्तर नहीं देता। अकलंक ने प्रश्न किया, वहां से उत्तर नहीं आया। सा खलो देवता, भगवती तारा देवी थी उसमें मटके के अंदर। अकलंक ने एक प्रहार किया, क्षण मात्र में तारा भाग गई और मित्र अकलंक स्वामी सहस्रार विजयी हुए और शून्यवादियों को भारत से शून्य कर दिया। खुले मैदान में बैठे आप, बने मैदान में खेल रहे हो, उन आचार्यों से मिलो जिन्होंने कितना पुरुषार्थ किया है, तब जैन दर्शन को जीवित रखा है। अब उन अकलंक स्वामी ने राजभारती ग्रंथ की रचना की और आज की जो परीक्षा चल रही है वो विधि अकलंक स्वामी ने लिखी है। बोले कैसे कि लोग सीए के पेपर देते हैं और बड़ी बड़ी परीक्षा देते हैं, तो उनमें एक छूट मिल गई आजकल कि जितने पेपर निकाल लो उतने निकल जाएंगे। जो नहीं निकाल पाए तो बाद में जो नहीं निकले उनको निकालना पड़ेगा, पर जो निकाल चुके उनको उसमें बराबर। ये विधि आज की नहीं है, ये विधि आज की नहीं है, ये विधि सनातन है। बोले कैसे? जैसे कोई मुनिराज है, ध्यान में लीन है और उन्होंने मोहिनी कर्म का 6 कर लिया। 8 कर्म से बंधे थे और उन्होंने ध्यान करके मोहिनी कर्म का 6 कर लिया। जब मोहिनी का 6 हो गया तो कितने बचे? 7। अब उनके लिए पुरुषार्थ 7 कर्म के 6 का करना पड़ेगा, 8 कर्म के 6 का नहीं करना पड़ेगा। 1 कर्म उनके समाप्त। अब उनको 7 कर्म जन असद्धत्व है। वही मुनिराज घाटे कर्म का 6 कर ले, अरिहंत हो जाए, और जैसे अरिहंत होते हैं अब उनको 8 कर्मों का 6 नहीं करना पड़ेगा, उनको मात्र 4 कर्म का 6 करना पड़ेगा। उनको 4 कर्मजन असिद्धत्व है। इसलिए मैं पढ़ करके बहुत मुस्कुराया, आनंदित हो गया। बोले आनंद आ गया, ये हमारी परीक्षा यहाँ पर बहुत ईमानदारी की है, इतना पुरुषा कर लो आगे काम में आ जाएगा। इसलिए कोई भी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती ये ना सोचे कि पंचम काल में जो मैं साधना कर रहा हूं, कलयुग में मैं जो साधना कर रहा हूं, ये कभी मत सोचना भाई कि मेरी साधना व्यर्थ जाएगी। जितनी तुम पढ़ाई कर लोगे, जितनी साधना कर लोगे, आगे नंबर तुम्हारे जुड़ जाएंगे, उतनी जल्दी तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। आप लोग सोचते हैं बोले 10 लक्षण कर लिया, रोहिणी कर लिया, रविव्रत कर लिया, इनसे क्या लाभ? ये कभी मत सोचना। आज से ये सोचना, कोई निंदा भी करे उसकी बात सुन लेना कि ना बहुत लाभ है। हमने गुरुजी को सुन लिया इस बात को, क्योंकि नंबर जुड़ते हैं, नंबर जुड़ते हैं। आज मैंने सुना कि 2-2 किलोमीटर तक महाराज जी को ले गए लोग। सुनो ना संजय, बोले 2-2 किलोमीटर तक महाराज जी को ले गए लोग। टेंशन मत लेना, नंबर जुड़ते हैं, नंबर जुड़ते हैं। बोले कैसे? जो महाराज गया उनका भी जुड़ गया और जो लेके गया उनका भी जुड़ गया। बोले कैसे? क्या भक्ति थी श्रावक की कि गुरुजी को वहां तक ले गया, और क्या साधना थी, साधु की श्रद्धा थी, बेचारे ने भक्ति से चौका लगाया, ये पहुंच गए, दोनों के नंबर जुड़ गए। हो। जो यहाँ पर आए मालूम, देश के कोने कोने से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप टेंशन नहीं लेना, राहुल तुम्हारा नंबर जुड़ चुका है। बोले किस बात पर? हम गुरु भक्त हैं, अभक्तों में मेरा नंबर नहीं जाएगा।
हाँ, विचार, आंख, बात, आहा, अब समझ में आ रहा है सबको। ज्ञानी अरहंत देव हमारे आराध्य हैं, इसलिए हम नहीं कहते अपराधी हैं, लेकिन वे अभी भी अपने आप को अपराधी स्वीकार कर रहे हैं। आप मुझे अपराधी नहीं कह पाओगे, क्यों? हमसे बड़े आप बैठे, इसलिए नहीं कह पाओगे। क्यों? हमसे बड़े बैठे ना आप, अविनाश भैया, ओह, हमसे बड़े बैठे। लेकिन मुनिराज अपने आप को अपराधी कह रहे हैं। बोले क्यों? जैसे उधर हमने भगवान को असिद्धत्व में देखा, ऐसे अब मैं मुनिराज से बात करता हूं। सभी मुनिराज ध्यान दो, आप अबंधकत्व में देखिए, आप अबंधकत्व में देखिए। और जैन डॉक्टर साहब बात ऐसी है, सामान्य प्रवचन सभा में यदि आगम के गुण रहस्य निकलते हैं तो ये लोग कम से कम अपने घरों में जाके ये तो कहेंगे मुझे आज जिनवाणी की नई बात सुनने को मिली है। एक जीव मिथ्या दृष्टि है, ठीक है ना, उसके मिथ्यात्व भी है, आवृत्ति भी है, असंयम भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है, योग भी है, ठीक। वो तो 5 हेतुओं से बंध रहा है बेचारा। किससे? माताओं, जहां मिथ्यात्व भी है, असंयम भी है, कसाय भी है, प्रमाद भी है, योग भी है, वो 5 प्रत्ययों से, हेतुओं से बंध रहा है, ठीक। विषय ऐसा है कि दुकान चल नहीं रही थी, वो गोधा ने 5 दुकान, दुर्ग से आकर रायपुर में 5 दुकानें ले ली किराए पर। वो 5 दुकानें किराए पर ली रायपुर में आके गोधा ने, वो चल रही मात्र एक, वो 4 पे भी बैठा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। अब देखो मित्र, आपको दुकान का किराया देना पड़ेगा, चाहे चले, बराबर है क्या? ईमानदारी से देने का। हाँ सोनू, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, दुकान में नल है तो पानी का बिल भरना पड़ेगा, संपत्ति का कर, बाप रे, कौन है ऐसी? बोले बाप रे। अब ज्ञानी ये सब भरना पड़ेगा ना। और सुनिए, ये तो ठीक है, और दुनिया की आंखों में क्या है गोदा के पास? तो यदि इनके छोटे मोटे भाई बंधु रहे, उनकी ईर्षा सहन करना पड़ेगी। बोले 5 दुकानें। अब मित्र, आपको चाहे तुम्हारी दुकान चले ना चले, लेकिन 5 दुकान संबंधी इतना सारा काम तुम्हारे पलड़े में है कि नहीं है? अब उनको, लोगों को तो ईर्ष्या है कि 5 दुकानें, पर बेचारे को 5 मिनट भी शांति की नींद नहीं आती। बोले क्यों? 4 दुकानें खाली पड़ी हैं और जितना एक से कमा नहीं पा रहे हैं उतना मुझे 4 का बिल भरना पड़ रहा। हो सकता है इस सभा में ऐसे कोई बैठे भी होंगे, उठना मत भाई। नहीं, कभी लोग अपने स्वयं की नाक कटवा लेते हैं। मैं नहीं कह रहा उठो आप, वो यही मत कहना। एक सज्जन, एक गांव में प्रवचन हो रहा था, तो एक पंडित साहब प्रवचन कर रहे थे। पर्युषण का प्रथम दिन था, क्षमा बाणी का, मालूम? क्षमा बाणी का दिन था। पंडित साहब प्रवचन कर रहे थे कि व्यक्ति की जब कसाई आती है तो सब विवेक खो देते हैं, और मालूम कई दिन तक घर में चूल्हे नहीं जलते। ये तो पंडित जी प्रवचन कर रहे थे। एक सज्जन ऐसे बैठे थे, उनके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला था। अब बेचारे पंडित जी को क्या मालूम कि तुम्हारे घर में क्या हुआ? वे तो खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए बोले पंडित जी, हमारे घर की बात बताने में आपको क्या मिल गया? अब पंडित जी बोले भैया हमने नहीं बताई। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हें देखते, अब
हमारे घर की बात क्यों बताई आपने? मित्र, सभ्य पुरुष होते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं। असभ्य आदमी जो होता है उस धैर्य नाम की वस्तु नहीं होती है। अरे भाई, जैसा खाओगे वैसा निकालोगे तो बमन कहलाएगा। जैसा खाओगे वैसे ही निकाल दोगे तो क्या शरीर मस्त होगा? अरे जैसा खाओगे अंदर जाए, बड़े मुख से जाए और नीचे से निकलेगा तो मालूम मल निकल जाएगा, लेकिन शक्ति शरीर में रहेगी ना। ऐसे कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जिस द्वार से खाते हैं उसी से निकाल देते हैं, उनको शक्ति नहीं है पचाने की। हर व्यक्ति को पचाने की क्षमता चाहिए पड़ती है। अपने घर की बात को घर में रखना सीखें। ऐसे लोग मोनू सज्जन पुरुष कहलाते हैं। तो क्या बोले, मेरे घर की बात आपको कहने में क्या मिल गया? अब बेचारे पंडित जी तो परेशान भी आते विराग सागर पास पहुंचे। बोले महाराज हमारे बचाओ। बोले क्या हुआ पंडित जी? बोले क्या हुआ, हमने तो ऐसे ऐसे कह दी थी, बुंदेलखंडी में कह रहे थे वे, हमने तो ऐसे ऐसे कह दी थी कि भैया गुस्सा में 4 दिन तक चूल्हे नहीं जलते, 3 दिन तक चूल्हे नहीं जलते। अब एक सज्जन के मुझे क्या मालूम था इन्हें घर में 4 दिन से लड़ाई चल रही है। अब सभा में तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन वे स्वयं खड़े हो गए, बताने लगे आपको हमारे घर की बताने से क्या फायदा पंडित जी, लेकिन हमने तो नहीं बताई, उनने सबको बता दी। अच्छा, वो पंडित पुत्रजित का घर में कछु हो जाए ना तो पंडित से कह देना, वो पंडित जी से कह देना अच्छा से, बोले घर में ही रखो, तुम कहने नहीं जो गुरु जी हमारी काय कह दी, उनने नहीं कही थी तुम इन्हें कह दी सबको। बराबर बेटा, मतलब सबसे कहो अपने घर की बात घर में रखो, अपने घर की बात घर में रखो। तुम दोनों का झगड़ा भी हो जाए ना तो सुधीर के घर मत जाना कि हम दोनों को झगड़ा हो गया है। तुम भाई फिर एक दूसरे के साथ रह लोगे, लेकिन सुधीर तो हंसेंगे, यार बेटा जब लड़े थे हमारे घर आए थे ना। बात बात आंख विचार, अपनी बात बचा के रखना है, अपनी बात बचा के रखना है। तो दुनिया घर में बोलने मत जाओ, उनकी बात नष्ट हो जाती है जो बात बात में बात कर लेते हैं। उनकी बात नष्ट हो जाती है जो बात बात में बात कर लेते हैं, उनकी बात बच जाती है जो बात बात में बात को छुपा लेते हैं। ललित भाई कहाँ गए? मुमुक्षु ललित भैया, कुछ जगह लोग मृतक को जमीन में गाड़ देते हैं और ऊपर से नमक डाल देते हैं। तो लोग क्या समझते हैं, बोले खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नमक एक वो वस्तु है जो स्वयं गल जाता है और दूसरे को भी गला देता। बराबर, नमक भले भोजन में मत खाओ, पर नमक से कुछ गुड़ पाओ। कितनी मोटा तगड़ा आदमी हो और जमीन में गाड़ दिया उसको और नमक भर दिया, बस कुछ दिन में समाप्त। ऐसी कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाएं, कितनी बड़ी बातें हो जाएं, अंदर रख लो और विवेक की नमक डाल दो। वे बातें वहीं समाप्त हो जाएंगी, तुम भाई भाई रहोगे। और जहां तुम छुपा के नमक नहीं डाल पाए विवेक का, दुनिया तुम्हारा घर बनाने तो नहीं आएगा, घर की हंसी उड़ाने जरूर आएगा। बराबर भैया, बैठो सब लोग। अपनी हंसी न उड़वाना हो तो बात मान लो हमारी बात। अपने घर की हंसी न उड़ाना हो तो बात मान लो बात। नमक डालना सीखो, नमक डालना सीखो। पर मित्र मुर्दे पर, जले पर नहीं।
अरे पंचम काल के लोग हैं, आधी बात सुनकर के अभी कुछ कर डाले हैं, इसलिए सब समझाना पड़ता है। मुर्दे पर ही नमक डालना, जले पर नहीं, जले पर नहीं, जले पर नमक नहीं डालना, जले पर नमक नहीं डालना, जले पर वो औषधि लगाना जिसे जलन समाप्त हो जाए। मित्र, मित्र, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? फिर आगे चलिए। विचार, विचार आंखों पर चलते हैं, विचार आंखों पर चलते हैं, बात मुख में चलती है, बात मुख में चलती है, पर जहाँ आंख देख रही है विचार उत्पन्न हो रहा है। इधर देखो, इधर देखो, नहीं देखा? इधर देखो। जैसे 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 आप बोल रहे हो, बिना देखे कुछ भी नहीं बोल सकते। सभी बुद्धिजीवी हो, एक एक शब्द के साथ मेरे साथ चलो। आप बिना देखे कुछ भी नहीं बोल सकते। आप लोग बुद्धिजीवी हो, बिना देखे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान दो। पीयूष, अपने आप को बुद्धिजीवी मानते क्या आप? मुझे लगता तो ऐसा आप मानते, अपने आप बुद्धिजीवी मानते हो। यदि अब से कि अपने आप को बुद्धिजीवी मानते तो मेरी बात पर ध्यान दें। ये विषय बुद्धिजीवियों के लिए कहा जा रहा है। अहो बुद्धिजीवियों, बिना देखे कोई बात नहीं होती। पूछ लो अपने भाइयों से जितने बैठे, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। महात्मा सुब्रत सागर जी, बिना देखे कोई बात नहीं होती। बिना देखे कोई बात नहीं होती, देखने पर ही बात होती है। अपने अपने मस्तक में सोचिए, आप बच्चे नहीं हो, बहुत ज्ञानी हो चुके हो। पुण्य, बिना देखे कोई बात नहीं होती। प्रणुत, बिना देखे कोई बात नहीं होती है। निसंग, सही बात तो है, लेकिन कैसे सही है? देखो, अब इन सबको मैंने विषय दिया ना, विषय मिलने से बुद्धि आगे भागने लगती है। लोटे में रखा पानी का पता नहीं पड़ता। नरेंद्र भाई, नवीन के लोटे का पानी कितने दूर जाता है? नवीन के घर में लोटे में पानी रखा था, कितनी दूर जाता है? अरे मित्र, क्यों टेंशन लेता है? छत से ढाल के तो दिखा पहले। ऐसे जो लोग बिना सोचे से बैठे रहते हैं, उनकी बुद्धि लोटे में पानी भरा हुआ है। और जैसे ही विषय दिया ना, सब सोचने बोले क्या बोलूं। बिना देखे कोई बात नहीं करता। आप विश्वास मानिए, बिना देखे कोई बात नहीं करता है। जो असत्य बोलना चाहता है वो भी देख के बोल रहा है, जो सत्य बोल रहा है वो भी देख के बोल रहा है। सोचा, 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 नहीं सोच पा रहे हो? आइए मेरी तरफ। सारस्वत जी, हम तो सोच रहे आप बता देंगे। आइए, जिसको सनातन काल से मालूम
आप लोग सोचते होंगे इतना जोर क्यों देते हैं, इनको इतना राग है क्या जैनियों से, विशुद्ध सागर को श्रवण शक्ति से बहुत राग है क्या, कि जब देखो तो ये अरहंत देव की बात करते हैं, जिनवाणी की बात करते हैं, तो वो मालूम ही नहीं है जगत का कोई भी व्यक्ति कहीं की बात कर ले, 6 द्रव्य के बाद कोई बात ही नहीं होती। चाहे मित्र मीमांसक कथन करे, बौद्ध करे, जैन करे, जैमिनी करे, प्रभाकर करे, सुगत करे, जगत में मेरे मित्र कोई भी दर्शन करे, जैन करे, लेकिन बात 6 द्रव्य के अंदर ही होगी, उसके बाहर कोई बात नहीं होगी। कोई बात नहीं होगी। उल्टा सीधा भी होगा तो वस्तु में ही होगा, अवस्तु में नहीं होगा। देखिए इधर मित्र, जो भी बात करेगा घर जाके तो देख के करेगा। देखो मित्र, जब तुम मोबाइल पर भी बोलती हो ना, ऐसे से हाथ हिलाते हो, जबकि सामने कोई होता नहीं है। जैसे किसी सामने बात करते ना, तो ऐसे हाथ हिलाते हो, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, आपको संकेत कर रहा हूं। ऐसे एक आदमी मोबाइल कर रहा था, मैं दूर से देख रहा था, तो बाकायदा एक हाथ में डिबिया पकड़े सुन रहा था, पर इधर हाथ पटक रहा था। मैंने कहा ये ठीक कर रहा है। बोले मतलब सब काम देख के कर रहा है।